नमस्कार दोस्त। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ और साथ ही भारत सरकार के स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ग्लोबल एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मैं आपको सफल एवं सुखद जीवन की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आप अपने जीवन में सफल हैं और बड़ी सफलता हासिल करें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आखिर क्या होता है जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो रोड के दोनों तरफ जो बड़े-बड़े शोरूम, पेट्रोल पंप, फैक्ट्री देखते हैं तो दिल में ख्याल आता है, काश ये अपना होता। तो बच्चों और परिवार को कभी पैसे के लिए तकलीफ नहीं आती और हम भी रूटीन वर्क छोड़ के जो ऑफिस हम डेली जाते हैं, वो सभी छोड़ के कहीं रिलैक्स कर रहे थे। तभी ठेले वाले और पेट्रोल पंप पर काम करते हुए लोगों को देखकर सुकून आता है कि चलो इनसे तो बेहतर है कि गाड़ी की एसी ऑन है और शीशे बंद है और हम अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। बस कभी-कभी दिल में ख्याल आता है, क्या फ़र्क है उनमें और हम में? वह भी काम करते हैं तो पैसे आता है और हम भी काम करते हैं तो पैसे आता है। बस फ़र्क है तो केवल सैलरी और लाइफ़स्टाइल का। असुरक्षित तो दोनों ही हैं। अगर वह भी काम पे नहीं आया तो पैसे नहीं बनेगा और मैं भी काम नहीं करूँगा तो पैसे नहीं आएँगे। कभी-कभी मैं सोचता हूँ, अगर कल को कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिसकी वजह से मैं अपने परिवार और बच्चे में ना रहा। हादसा तो किसी के साथ हो सकता है ना दोस्तों, भगवान ना करे जीवन में कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मेरे परिवार और बच्चों का क्या होगा जिनकी खुशियाँ और सिक्योरिटी, सुरक्षा मुझसे है। फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करूँ जिससे कि यह सब चीज़ें घर में फिर से किसी को ना सोचने पड़े और मैं भी तनाव मुक्त होकर जीवन का आनंद ले सकूँ। तभी मैंने सोचा खुद का बिज़नेस, जो कि किसी भी परिस्थिति में फाइनेंशियली कमज़ोर ना करे। तभी घेर लेते हैं कुछ लोग चेन मार्केटिंग, मेंबरशिप, पिरामिड स्कीम, मनी सर्कुलेशन और चीट फंड का प्लान दिखाकर बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं और महँगे सामान खरीदने को कहते हैं और मेंबर जोड़ने की बात कहते हैं। कैसे समझाऊँ उन्हें? यह मेंबर बनाने का काम मेरे बस का नहीं है। मुझे पता है मेरे जीवन की वर्तमान और भविष्य की सारी खुशियाँ, सोशल रेपुटेशन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सब मुझसे छीन जाएँगे अगर मैंने चेन मार्केटिंग में काम करता हूँ या चेन मार्केटिंग करता हूँ। इसलिए मैं इससे नफ़रत करता हूँ। अब रही बात, हम अपने लाइफ़ को अगर अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने फैमिली, बच्चों को अच्छा लाइफ़स्टाइल देना चाहते हैं, तो आखिर क्या करें? इतने पैसे और वक़्त नहीं है हमारे पास कि हम ट्रेडिशनल मार्केट में खुद को आज़मा सकें या किसी बड़े ब्रांड के फ्रैंचाइज़ी परचेज़ कर लें, फिर करें क्या? तभी मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म के बारे में पता चला जिसका नाम है ई-कॉमर्स। मैंने इसका स्टडी किया है कि आखिर यह ई-कॉमर्स क्या है? तभी मुझे मुझे पता चला कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील ये सभी ई-कॉमर्स बिज़नेस है, जो कि 100% लीगल है और कोरोना काल में भी, कोरोना के इस मुश्किल घड़ी में भी इनके व्यापार घटने के बजाय बढ़े हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्त कि एक ऐसा सेक्टर जो इस तरह का विकट परिस्थिति में भी ग्रोथ में आया है, डेवलप किया है। अब रही बात कि क्या हम अपना ई-कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसकी इजाज़त आपको देता है। डिजिटल इंडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आप खुद का ऐप बना सकते हैं और हम सब जानते हैं कि बिज़नेस टर्नओवर चलता है, ना कि मेंबर बनाने से। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर हम अपने घर का डेली यूज़ प्रोडक्ट अमेज़न से लेते हैं, तो अमेज़न के लिए ये टर्नओवर हुआ और हमारे लिए एक्सपेंस। अगर आप अपनी ऐप बना लेते हैं जिसके कोई पैसे नहीं लगते हैं और आप खुद के घर का डेली यूज़ का प्रोडक्ट अपने ऐप की सहायता से मँगाते हैं, 1 महीने में लगभग-लगभग 4000 का प्रोडक्ट अगर हम मँगाते हैं और अगले कुछ महीनों में लगभग 250 मोबाइल में आपकी ऐप पहुँच जाए, तो आंकड़ा आप देख सकते हैं 10 लाख, यानी आपके ऐप के थ्रू ई-कॉमर्स का बिज़नेस का टर्नओवर हो गया 10 लाख और आपका इनकम 1 लाख प्लस क्रॉस कर जाता है दोस्त। ना तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, ना डोर टू डोर प्रोडक्ट बेचने गए, फिर भी आप एक सफल बिज़नेसमैन हो। यह बहुत आसान है और 100% ऑथेंटिकेटेड भी। रही बात ई-कॉमर्स के भविष्य की, तो ये ग्लोबल है। मैं कुछ कंट्री का आंकड़ा देता हूँ। यूएसए
32 करोड़ पॉपुलेशन के साथ ई कॉमर्स में इसका टर्नओवर 2,12,550 करोड़ है। चाइना 140 करोड़ पॉपुलेशन के साथ वहां ई कॉमर्स का टर्नओवर 1,77,450 करोड़ है। जापान 12 करोड़ पॉपुलेशन के साथ ई कॉमर्स का टर्नओवर 1,16,350 करोड़ कर लेता है। कोरिया 5 करोड़ पॉपुलेशन के साथ 94,250 करोड़ का टर्नओवर कर लेता है। जर्मनी 8 करोड़ पॉपुलेशन के साथ 55,250 करोड़ का टर्नओवर कर लेता है। मलेशिया जैसे छोटा सा कंट्री जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ है, वह भी 30,550 करोड़ का ई कॉमर्स बिजनेस का टर्नओवर कर लेता है। और हम हिंदुस्तानी 132 करोड़ पॉपुलेशन के साथ, जो कि लगभग चाइना के बराबर है, मात्र 7,800 करोड़ का ही टर्नओवर कर पा रहे हैं। हमें सोचने की जरूरत है दोस्त, भारत सरकार डिजिटल इंडिया पर क्यों जोर दे रहा है? हमारी तुलना में दूसरे देश और वहां के लोग ज्यादा अमीर क्यों और कैसे हैं? मैं आपसे कहीं भी पैसे लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। केपीएमजी और फिक्की, जो भारत सरकार की ऑडिटिंग एजेंसी है, उनकी कंबाइंड रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक हिंदुस्तान का ई कॉमर्स मार्केट 64,500 करोड़ का होने वाला है। दोस्त, आप यहाँ दोनों आंकड़े में देख सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी पोटेंशियल है हमारे सामने। हम आज 7,800 करोड़ के टर्नओवर पे हैं और आने वाला 2-4 सालों में हम 64,500 करोड़ पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ लगभग 56 करोड़ का एक ह्यूज पोटेंशियल आपको दिख रहा है। इस 56 करोड़ के पोटेंशियल में अगर हम पार्टिसिपेट कर पाए, ये जो ऑडिटिंग एजेंसी का रिपोर्ट है वो तो पूरा होगा ही होगा, चाहे जैसे हो, क्योंकि जो भी ऑडिटिंग एजेंसी है वो हवा में बात नहीं करते। वो कुछ सर्वे करते हैं, कुछ रिपोर्ट तैयार करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, उसके बेसिस पे बोलते हैं। तो आने वाले 2025 में तो ई कॉमर्स का मार्केट भारत में 64,500 करोड़ होगा ही होगा। मतलब आने वाले समय में 56,000 करोड़ का टर्नओवर हमारे सामने दिख रहा है। अब हम उसमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो वो पोटेंशियल हमारे लिए जबरदस्त काम आएगा। 1%, 2% भी अगर हम पार्टिसिपेट करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके ऐप का ई कॉमर्स का टर्नओवर कितना हो सकता है, और उसके आधार पर आपका इनकम कितना हो सकता है। आप किस तरह का इनकम जनरेट कर सकते हैं जो कि पैसिव होगा और सिक्योर होगा। अगर अब भी वक्त के साथ अपनी सोच बदलकर भविष्य को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो हानि आपका ही है दोस्त। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कुछ सालों में नोकिया, ओनिडा, मर्फी, बुश, सिलोरा, राजदूत, एम्बेसडर, एचएमटी, ये सभी वक्त के साथ अपडेट न होने के कारण मार्केट से विलुप्त हो गए। आपका व्यवसाय अगर इंटरनेट बेस्ड नहीं है, ना ही आप मार्केट में लॉन्ग टर्म टिक पाएंगे और ना ही बिजनेस को ग्लोबली एक्सप्लोर कर पाएंगे। आप खुद ही सोचिए वक्त के साथ परिवर्तन कितना जरूरी है। हिंदुस्तान तो हर हाल में कुशल और डिजिटल होगा। अब डिपेंड होता है कि हम कुशल और डिजिटल होंगे कि नहीं। आप नहीं तो कोई और सही। फिर भी एक बार जरूर सोचिए मेरे दोस्त कि अगर और कोई तो आप क्यों नहीं, और दूसरा किसी को ये कंसेप्ट समझ में आ सकता है तो आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा। आप रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद यहाँ आइए और उसके बाद पूरे जोर शोर, पूरे इंथू के साथ यहाँ काम करिए। फिर देखिए क्या मेरेकल होता है। आपके लाइफ और आपके घर की खुशियां कितना जबरदस्त हो जाता है। जो आप एक एक चीज के लिए सोचते हैं कि कैसे खरीदूं, आप पॉकेट में बार बार हाथ डाल के देखते हैं, वो सारी दूर हो जाएगी दोस्त। जो अब हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप अपने जॉब या बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन को छोड़ने की जरूरत नहीं। आप जो टाइम इंटरनेट पे चुटकीले और फनी वीडियो देखने में बस यूं ही वेस्ट कर रहे हैं, अगर वही टाइम आप ई कॉमर्स में इन्वेस्ट करें तो आप पैसिव और सिक्योर इनकम जनरेट कर अपने फैमिली, बच्चों को बेहतरीन जीवन शैली दे सकते हैं। तो आप खुद ही सोचिए ये टॉपिक सोचने का है या नहीं। जिन्होंने भी आपसे यह वीडियो शेयर किया है वह आपका सच्चा साथी है, आपकी तरक्की चाहता है। आप उनको कांटेक्ट कीजिए, वह आपको सोचने में सहायता करेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस में आप अपना खुद का करियर कैसे बना सकते हैं। यकीन मानिए, घरों में हाउसवाइफ हो या खेत में काम करता किसान या फिर कोई भी प्रोफेशनल इंसान इस काम को आसानी से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं
मैं खुद स्लाइड देखकर बोल रहा हूं, यह बहुत आसान है। हम आपके हित के लिए सदैव आपके साथ हैं। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। आई रिस्पेक्ट यू एंड प्राउड ऑफ यू। लव यू। जय हिंद।